हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नूर आलम। तो इस सेकेंड ईयर का फिज़िक्स पहला बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट वगैरह सब मिल जाएगा, साथ साथ नीट एंड जेडब्ल्यू का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, वो सब डिस्कस करेंगे। और नोट जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 में हम लोग को मिला था क्या, चार्ज मिला था। चार्ज मिला था है। तो ये चार्ज जब रेस्ट पे होता है, रेस्ट पे होता है, मूव नहीं करता है, वो रेस्ट पे होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों रेस्ट मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स। और कौन रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है, और चार्ज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्ज मोशन पे होता है, इन मोशन, तो मोशन मतलब क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं डायनेमिक। कौन मोशन में है, चार्ज मोशन में है, तो चार्ज को हम लोग को दूसरा नाम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रो। तो देखो, चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, मोशन पे होता है तो इलेक्ट्रोडायनेमिक। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसका सेकेंड चैप्टर होता है इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर जब मोशन पे होता है तो उसके क्या बोलते हैं, डायनेमिक का 6 चैप्टर होता है। फर्स्ट नंबर करंट, इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड नंबर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। नंबर 3 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फोर्थ नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिफ्थ नंबर अल्टरनेटिंग करंट, AC। 6 नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW शॉर्ट फॉर्म। देखो, सेकेंड ईयर फिजिक्स में पार्ट 1 जो होता है बुक व वॉल्यूम 1,
उसमें 8 चैप्टर है। तो पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, थर्ड नंबर होता है कहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ नंबर मूविंग चार्ज। तो इसको नाम चेंज कर देते हैं नंबरिंग, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, ठीक है। तो पार्ट 1 में 8 चैप्टर है और ये सब हम लोग क्या पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। और चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो 2 चैप्टर मिलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड अगर मोशन पे होता है तो इसको डायनेमिक बोलते हैं और इसका 6 चैप्टर है ये। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। लेक्चर नंबर 1। तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो देखो ये चैप्टर कहाँ से आया, थोड़ी पहले देखा है। चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2 चैप्टर है, एक पहला फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। चैप्टर कहाँ से आया ये तो समझ में आया। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट चार्जेस एंड कूलम्स फोर्स, ठीक है। बी नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड, सी नंबर गॉस लॉ, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ए बी सी। तो फर्स्ट पढ़ेंगे ए नंबर चार्जेस एंड कूलम्स फोर्स। देखो इसमें पढ़ेंगे ये चार्ज क्या है, चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है, एंड कूलोम्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 चार्ज कैसा मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चार्ज के बारे में, चार्ज क्या है, चार्ज होता क्या है, हाँ। तो चार्ज एक इंटेंसिक प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज मैटर का इंटेंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। और चार्ज का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट कूलम, इसको सी लेटर से डेनोट करते हैं। और इसका डायमेंशन होता है ए टी, ठीक है। ये डायमेंशन कैसे आता है, मतलब इसका फॉर्मूला है 3rd नंबर चैप्टर में मिलेगा। एक क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी चार्ज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर, ठीक है।
तो देखो चार्ज का बेसिक एक क्या होता है, इंटेंसिक प्रॉपर्टी होता है कि इसका मैटर का इंटेंसिक प्रॉपर्टी होता है, और इसका ऐसा यूनिट कूलम्स, डायमेंशन 80, और ए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज का सिंबल क्या है, इसको क्यू लेटर से डिनोट करते हैं, और ठीक है इसको नोट और Q इक्वल टू एक फार्मूला है NE। ठीक है, एक चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। हाँ, फिर भी ये वाला नोट हिस्सा पे रख दीजिए। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो इसका 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, चार्ज एंड कूलम्स फोर्स। तो इसका पहला टॉपिक क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज है मैटर का इंटेंसिक प्रॉपर्टी। इसका बेसिक क्या है, यूनिट डायमेंशन, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये चार्ज हाँ कहाँ से आया, यही समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक एल्यूमिनियम का रॉड है। एल्यूमिनियम का रॉड है। ठीक है, देखो इस एल्यूमिनियम का रॉड को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एटम्स मिलेगा, बहुत सारे एटम्स मिलेगा, ऐसा एटम्स मिलेगा। ठीक है, ये सब की एटम्स, और ये क्या है, रॉड, एल्यूमिनियम रॉड। ठीक है, तो देखो एल्यूमिनियम को रॉड को हम लोग तोड़ के क्या मिला, एटम्स मिला। अगर हम लोग एक एटम्स को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एटम्स को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 चीज़ मिलता है। एक मिलता है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मिलता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन जो होता है ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। देखो नेगेटिव होता है पॉजिटिव, ये एक भी चार्ज है, प्रोटॉन भी क्या है, चार्ज है। न्यूट्रॉन की चार्जलेस, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो देखो चार्ज कहाँ से आया, हम लोग कोई अगर हाँ कंडक्टर और कोई भी चीज़ हम लोग तोड़ेंगे तो एटम्स मिलेगा। एटम्स को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या 3 चीज़ मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है यही होता है हमारा क्या है, चार्ज। ठीक है, एंड चार्जलेस, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी देखो पहला क्या पड़ा, चार्ज का बेसिक था क्या, चार्ज एक इंटेंसिक प्रॉपर्टी होता है, किसका, मैटर का इंटेंसिक प्रॉपर्टी होता है। उसका क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन 80, एंड उसका यूनिट क्या है, कूलम्स। ठीक है, उसके बाद आया चार्ज। हाँ, चार्ज कहाँ से आया, चार्ज मान लीजिए एक एग्जांपल फॉर एल्यूमिनियम को रॉड को हम लोग तोड़ेंगे तो एटम्स मिलेगा। एटम्स को हम लोग तोड़ेंगे तो 3 चीज़ मिलते हैं। हाँ, ये तीनों का
जो न्यूट्रॉन होता है ये चार्जलेस, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है यही हमारा क्या है, चार्ज है। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितना टाइप है, ये 2 टाइप्स होता है, 2 टाइप्स होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, सेकेंड होता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। देखो पॉजिटिवली कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज कैसा होता है और नेगेटिवली कैसा होता है, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता है, एल्यूमिनियम हम लोग लिया था ना, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 3, ठीक है। तो देखो इसको अगर ऑर्बिट में लिखेंगे तो अंदर क्या रहेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं, ये न्यूक्लियस है। इसको एल्यूमिनियम ना Al, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8। ओके, और थर्ड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो एक रॉड है, एल्यूमिनियम है ना, इधर भी और एक रॉड है, 2 रॉड है। देखो अगर इस रॉड से अगर इधर वाला रॉड में अगर इलेक्ट्रॉन एंट्री ऐड होता है, ठीक है, बाहर से ए वाला से इधर, ठीक है, तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हो रहा है, ऐड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहर से का दूसरा मटेरियल से, एलिमेंट से अगर कोई एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है, तो अब उसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो अब क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन जाम करके, ठीक है, बाहर जाता है, बाद दूसरा बॉडी में जाता है, तो अब इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, रिमूव इलेक्ट्रॉन। जब रिमूव होता है तो आप इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिया है, ठीक है, दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। तो अगर क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसको नेगेटिवली चार्ज बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या रिमूव होता है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट चार्ज कंपेयर टू, देखो चार्ज को मास ऑफ बॉडी, चार्ज होता है किसी बॉडी से, बॉडी का मास से इसको कंपेयर करता है, ठीक। तो इधर चार्ज मास, ठीक है।
चार्ज कितना टाइप है? दो टाइप है, एक पॉजिटिवली, ठीक है, और दूसरा होता है निगेटिवली। मास जो होता है वो एक ही तरह होता है, वो पॉजिटिव होता है, इसका कोई नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो चार्ज के पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, किंतु मास और उसके पॉजिटिव होता है। इसका सेकेंड, चार्ज जो है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चार्ज स्पीड के ऊपर के डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास जो होता है ये डिपेंड्स अपॉन स्पीड, ठीक है। तो मास क्या करता है? स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? देखो, सपोज मास ऑफ बॉडी, इसको एम लेटर से डिनोट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में इसका फॉर्मूला था, तो m इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ठीक है। तो एम नॉट मीन्स क्या? रेस्ट मास, रेस्ट मास, जब बॉडी रेस्ट में होता है उसी टाइम का मास, एंड भी वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी क्या क्या वेलोसिटी है, और सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड सबसे की ज़्यादा होता है, और बॉडी का स्पीड क्या है? कम होता है। मैक्सिमम बढ़ते 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 जितना भी इंक्रीज करो, लेकिन लाइट से थोड़ा कि कम ही होगा, ठीक है। तो देखो, ये अगर कम होता है तो ये स्पीड ऑफ की लाइट का ज़्यादा होता है, तो इसका वैल्यू कम होता है तो इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होता है? 1 के लेस देन होगा वैल्यू। अगर 1 का लेस देन होगा तो 1 से माइनस करेंगे तो ये वाला कि 1 से छोटा हो जाएगा। कोई वैल्यू को 1 से छोटा वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो वाला वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है, हाँ, ठीक है। तो m जो है तो क्या बढ़ेगा ना, यही है, ठीक है। तो देखो, increase when speed of body increases, then mass of body also increases, ठीक है। तो देखो, हम लोग सोचते हैं अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, बहुत स्पीड से जा रहे हैं, तो अब सोचता है जो उसका इस वेट की कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है? इसका स्पीड कि सॉरी मास बढ़ता है, हाँ, वो कम नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है फॉर कॉन्सेप्ट के लिए एंड नीट एंड जेई के लिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर देखो, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड नीट एंड जेईई का क्वेश्चन आ सकता है, चार्ज डिपेंड ऑन स्पीड और नॉट। तो ये चार्ज क्या है? स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास क्या है? स्पीड के ऊपर की डिपेंड करता है। अगर स्पीड बढ़ेगा तो मास के बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ेंगे
properties of charts, basic properties of charts। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ट्स। इसका 4 प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट नंबर 1, attraction and repulsion। देखो, लाइक चार्ज होता है तो फॉर लाइक चार्ज रिपेल each other। लाइक चार्ज मीन्स अगर एक के चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव दोनों की सेम होता है, तो अब क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल नेगेटिव की सेम है, तो ये भी क्या करेगा, रिपेल। ठीक है। एंड फॉर अनलाइक चार्जेस देन attract each other। दो चार्ज ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट कैरेक्टर का होता है। मान लीजिए एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो उसी टाइम क्या करेगा, दोनों अट्रैक्ट करेगा। एंड नेगेटिव और पॉजिटिव ऑपोजिट हो गया, तो ऑपोजिट होगा तो क्या, अट्रैक्ट। ठीक है। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। फॉर लाइक चार्ज मीन्स सेम चार्ज होगा तो ही रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज ऑपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। एंड सेकेंड नंबर, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। एडिटिविटी ऑफ के इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या होता है, अगर कोई बॉडी में सबसे एक मान लीजिए पी एक बॉडी है, इसके अंदर चार्ज होता है 4 कूलम -5 कूलम 3 कूलम एंड 6 कूलम। ठीक है। देखो, एडिटिविटी होता है कोई बॉडी के अंदर जितना चार्ज होता है वो एल्जेब्रिक क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है। तो इसका अंदर टोटल चार्ज होता है एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम फर्स्ट क्या, +4 कूलम चार्ज, उसके बाद 6 कूलम, उसके बाद -5 कूलम, उसके बाद क्या, तो एल्जेब्रिक सम ना इसको ऐसा लगता है। ठीक है। उसके बाद क्या, 3 कूलम, तो 4, देखो 4 10 और 13, तो +13 कूलम -5 कूलम, तो कितना आएगा, 8 कूलम। देखो, मतलब पी बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, 8 कूलम चार्ज है। ठीक है। जो माइनस होता है उसको माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है। ये होता है क्या, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड थर्ड नंबर, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ चार्ज। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ की कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से, चार्ज है ना हम लोग ना क्रिएट कर सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर कर सकता है, यही है कंजर्वेशन ऑफ की चार्ज। चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, देखो इसको ना हम लोग बना सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट इसको कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी को। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब मीन्स क्या है, आइसोलेटेड मीन्स है एक, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इसके अंदर टोटल चार्ज 10 कूलम चार्ज है। कितना? 10 कूलम चार्ज है। ठीक है, हम लोग अगर बाहर से अगर चार्ज इसको ऐड करना चाहते हैं तो ये बॉडी अगर आइसोलेटेड है तो बाहर वाला चार्ज को इसको एंट्री करने नहीं देगा। ठीक है, तो वो जितना अंदर है उतना ही रहेगा, ना उसको बढ़ेगा ना कमेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक का चीज़ क्या है, उसमें की करंट पास होता है नहीं होता है, क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम का प्रॉपर्टी की वेरी करता है, इसलिए उसको जितना चार्ज है उतना रहते हैं, ना बढ़ेगा ना कमेगा। ठीक है, और ये वाला एप्लीकेशन, हाँ देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एरोप्लेन जो है तो ठीक है, तो इधर ही देखा देता है। एरोप्लेन है, देखो आसमान से जब बिजली गिरता है, हाँ, तो फ्लड में एरोप्लेन में पड़ने का गिरने का क्या चांसेस तो है। ठीक है, अगर इसमें गिरेगा तो एरोप्लेन का जो अपर जो बाहर वाला जो मटेरियल से, ये क्या है, कंडक्टर है, इसके अंदर से कि करंट पास हो सकता है, लेकिन बिजली जो होता है वो भी तो क्या है, करंट है, तो इसके अंदर अगर घुसेगा तो अंदर कौन है, आदमी लोग का तो है ना, तो उसको कि मरेगा कि नहीं। हाँ, तो इसीलिए देखो एरोप्लेन जो है ये वाला भी किसका प्रॉपर्टी है, लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का तरह बिहेव करता है। इसीलिए बाहर से अगर बिजली अगर इसके गिरेगा तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के घुसने नहीं देगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम का बिहेव क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है, सेम अगर हम लोग के कार के अंदर होता है तो अगर बिजली गिरे तो कार में रहना बहुत ज़रूरी है, रहना चाहिए, क्योंकि अगर रहेंगे तो कार भी एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह की काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी
फोर्थ नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, क्वांटाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इसके अंदर कितना चार्ज है। देखो, इसको तोड़ेंगे तो क्या एटम्स मिलेगा, एटम्स तोड़ेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलेगा। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस का अंदर रहेगा, इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो इसमें चार्ज है। ठीक है, बहुत सारा चार्ज है, ये सब क्या है, चार्ज है, चार्ज है। ठीक है, तो इसमें कितना चार्ज है, तो चार्ज को हम लोग क्यू लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसमें टोटल चार्ज होता है, एक चार्ज का वैल्यू कितना है, ई, और नंबर ऑफ क्या है, चार्ज, कितना चार्ज है। ठीक है, तो Q इक्वल टू एन ई, सिंस जो ई होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एन जो होता है वो इंटीग्रल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 लाइक दैट, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। तो देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, Q इक्वल टू एन, एक बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, Q इक्वल टू एन, एन मीन्स के इंटीग्रल नंबर, एन ई मीन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नोट, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो इसके बाद ठीक है, तो इसके बाद 2 न्यूमेरिकल है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास।